नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेणी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं एक और प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में, जो कि लगातार मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूं उस चैनल पे। जहाँ पे दोस्तों 40 प्रश्न लिए गए हैं जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के। साइंस के और जीके के प्रश्न, बहुत पुराने प्रश्न वो लिए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको 40 में से 25 क्वेश्चन सही करके दिखाना है दोस्तों। तो बहुत ही ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि उस घंटे की वजह से आपको लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक लगाइए। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है? जी बिल्कुल ग्रेट, सही आंसर की बात करें दोस्तों शुक्र है, जो कि पृथ्वी के बहुत ही करीब में दोस्तों। इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए इनमें से किस वर्ष को वीर गति को प्राप्त की थी? जी बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका देखिए सन 1799। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत के निजी क्षेत्रों का पहला रेडियो स्टेशन इनमें से कौन सी जगह पे स्थापित किया गया? जी बिल्कुल करेक्ट, ये है दोस्तों आपका बेंगलोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सिलिकॉन वैली दोस्तों यहीं पे है। इसरो का मुख्यालय आपसे पूछेगा कहाँ पे है। और पहली बार दोस्तों हेलीकॉप्टर टैक्सी की सेवा जो शुरू की गई वो कहाँ पे की गई दोस्तों? वो भी की गई देखिए आपका बेंगलोर में, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? जी बिल्कुल सही, सर्वाधिक ऊर्जा जो है कि फैट से होती है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, एपिडे प्रश्न है दोस्तों हमारा, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है विज्ञान के? जी बिल्कुल सही, एपिडेमियोलॉजी देखिए महामारी रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इस समय महामारी एक फैली है जो कि कोरोना वायरस है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना वायरस का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक के उस समूह को सहायक आहार का कारक कहा जाता है, किसको? जी बिल्कुल सही, ये कहते हैं देखिए हम लोग विटामिन को दोस्तों, जिसको हम कहते हैं विटामिन को बॉडी बिल्डर के नाम से। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, इन सभी को आप एक से याद रख सकते हैं। जो एक ट्रिक है दोस्तों, ये है रथ एक टॉफ़ी, ये इसका केमिकल नेम है। आर मतलब रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे कैल्सीफेराल, टोकोफेराल एंड फ्यूलोक्रोनिन। तो यहाँ पे याद रखेंगे रथ एक टॉफ़ी, जिससे आप सभी के केमिकल नेम को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, रक्षात्मक पदार्थ यहाँ पे विटामिन को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? जी बिल्कुल सही, ये है आधारित किरचॉफ के विद्युत धारा नियम पर आधारित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए एंड वीडियो को शेयर किया करिए। लगातार मेहनत से आप तक वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, इस टाइप का टेस्ट आपसे कभी नहीं छूटेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा। डेली मॉर्निंग में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लगातार इंप्रूवमेंट होती रहेगी। इसके पहले के सभी टॉपिक के लिंक नीचे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं? जी बिल्कुल सही, एंग्लो इंडियंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत के न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? जी बिल्कुल सही, ये होती है देखिए केवल सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी का भारतीय एयरटेल के साथ 2018 में विलय हुआ?
जी बिल्कुल सही, ये था टेलीनॉर जिसको एयरटेल ने अपने में समा लिया, अपने में ले लिया। दोस्तों आपको बताना है टेली जो एयरटेल है दोस्तों, इसके तत्कालिक सीईओ का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सीईओ है। इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न देखिए, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई हैं? जी बिल्कुल सही, ये लिखा गया है देखिए जेके रोलिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश के साथ है? जी बिल्कुल सही, इनका संबंध देखिए ब्राजील के साथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, स्थायी निकायों का चुनाव निम्नलिखित में से संपन्न करवाता है कौन? जी बिल्कुल सही, ये करवाता है देखिए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही, लेप्चा जो जानती है दोस्तों वो सिक्किम पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सिक्किम भारतीय राज्य है दोस्तों, जहाँ से अमरनाथ यात्राओं के लिए रास्ता खुलता है दोस्तों। यहीं पे एक दर्रा है बहुत फेमस है जो कि नाथुला दर्रा, आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? जी बिल्कुल सही, ये था देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, ब्रिक्स ब्रिक्स निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं? तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है? जी बिल्कुल सही, ये हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को। दोस्तों इसी तरह दोस्तों मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराजा छत्रपति शिवाजी, उसका नाम चेंज करके दोस्तों उसमें महाराज शब्द को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, ये हम लोग कहते थे वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है दोस्तों? तो आपको पता है किसकी है, आपको बताना है कितने मीटर की ऊंची है, कमेंट करके बताइए। भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह को कब अपनाया गया? जी बिल्कुल सही, रुपए का जो ये चिन्ह है दोस्तों ये 2010 में अपनाया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। जी बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध दोस्तों हड्डियों से होता है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर पूछेगा दोस्तों तो ये फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है। और सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों जबड़े की होती है। अगला प्रश्न देखिए, BIOS का पूरा नाम क्या है? बायोस, जी बिल्कुल सही, इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था? जी बिल्कुल सही, ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? जी बिल्कुल, इसको चलाने वाले थे रामानंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? जी बिल्कुल सही, ये की थी देखिए 1940 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोध विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? जी बिल्कुल सही, इसको पारित किया गया था सन 1985 में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल करेक्ट, ये है देखिए आपका भोडियो जो कि झारखंड से रिलेट नहीं करता, बाकी लेप्चा सिक्किम से संबंध है, डफला अरुणाचल प्रदेश से, एंड गद्दी जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया?
तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो यह दिसंबर 2002 में। अगला देखिए, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? जी करेक्ट हो जाएगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों मानव के गुर्दे का रोग किससे प्रदूषित होता है? तो बिल्कुल से दोस्तों ये है कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर पौधों के तने की वृद्धि दर द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? जी बिल्कुल सही, ये मापी जाती है देखिए ऑक्जेनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? जी बिल्कुल सही, ये है नर्मदा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन में विशिष्ट रूप से भिन्न है? जी बिल्कुल सही, ये है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनती है? दोस्तों ये है आपका महानदी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जो कि उड़ीसा में है। इस पे एक रिवर प्रोजेक्ट है, बांध है, उसका नाम बताइए। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सही हो जाएगा ताप्ती नदी दोस्तों, जो डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और ये भी बताइएगा कि आपने को ये वीडियो कैसा लगा। डेली मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में कहीं पर भी। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हम आपको वीडियो जो पहुँचा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत जरूरी है ये, तो दबा लीजिएगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।